हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू द चैनल तमीज़ ऑन टूर के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। हम बात कर रहे हैं उस जगह की जहाँ पर गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था, बोध गया। तो ये जो श्रृंखला है, ये जो सीरीज़ है, उसमें हम कवर करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस कॉल्ड राजगीर एंड बोध गया। तो बस बने रहिए आप हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। सो वी स्टार्टेड द ट्रिप अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम रांची और अभी हम रास्ते में हैं बोध गया के। और ये एक जगह है जहाँ पर लाइन से ये एक मिठाई की शॉप्स हमें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी हैं। ये बेसिक, सो वी ऑल्सो स्टॉप्ड एंड वी टुक अ लुक एट दिस फेमस खीर मोहन शॉप, जो कि गुड़ के रसगुल्लों के जैसा और काफ़ी मज़ेदार है। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। लगभग 5 घंटे के बाद वी हैव एंटर्ड द बोध गया प्रमाइस, द एरिया। सो बोध गया में एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप गाड़ी अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं। पब्लिक पार्किंग प्लेसेस हैं जो कि काफ़ी रिजनेबल रेट पर जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर एक टुक टुक रिजर्व किया है जो कि हमें 3 पॉइंट्स घुमाएगा और लगभग 300 ले रहा है फॉर शोइंग अस अराउंड 3 prominent places here. ये फर्स्ट स्पॉट है विच इज़ द स्टैचू ऑफ ग्रेट बुद्धा, विशाल बुद्धा की स्टैचू, जिसका इनॉग्रेशन दलाई लामा ने किया था बैक इन द ईयर 1989। और ये बहुत ही बड़ा स्टैचू है, लगभग 80 फीट है टोटल फ्रॉम बॉटम टू द टॉप एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैचूज भी इसे कहा जा सकता है इन इंडिया। और इसके किनारे किनारे 10 डिसाइपल्स की मूर्ति है, 5 ऑन ईच साइड। गर्मी बहुत है, ये जुलाई का महीना है और बिल्कुल भी बारिश नहीं है। इट्स लाइक अ वेरी हॉट ओवन हियर। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो आप वेल हाइड्रेटेड रहें और अपना सर ज़रूर कवर करके रखें अगर आप इस एरिया में आ रहे हैं तो। हाँ, अंगुली माल का नाम क्या है? हाँ पूछो नाना से। ये ट्रिप मैं अपने फादर के साथ कर रही हूँ और सिंस विहान हैज़ हर्ड द स्टोरी ऑफ अंगुली माल, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्विजिटिव है कि उसकी स्टैचू कहाँ है इन 10 डिसाइपल्स में, विच वी डोंट नो। या सो कमिंग बैक टू द वेदर, आप जब यहाँ पे आ रहे हैं तो आप सॉक्स ज़रूर पहनिएगा बिकॉज गर्मी बहुत है, मार्बल की फ्लोरिंग है तो पैर बिल्कुल जल जाएंगे। सो वेयर सॉक्स डेफिनेटली। सो नाउ ऑफ टू द नेक्स्ट स्पॉट, जो कि मेन टेम्पल है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था। और जब आप जा रहे होंगे रास्ते में, इस पूरे एरिया में हर एक बुद्धिस्ट कंट्री की प्रेजेंस आपको दिखाई देगी, जस्ट लाइक वी सॉ इन लुम्बिनी। यहाँ पर आपको तिब्बत का आपको एक टेम्पल दिखाई देगा या कुछ मॉन्यूमेंट्स दिखाई देंगे, जापान का, श्रीलंका, थाईलैंड, ऑल द बुद्धिस्ट कंट्रीज की कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं टू बिल्ड अप दिस एंटायर place from a religious point of view, from a pilgrimage point of view. लाइन से souvenir shops मिलेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इस पूरी जगह को इस्टेब्लिश किया गया है। और अब हम जा रहे हैं द मेन टेम्पल, बोध गया का मेन टेम्पल। महाबोधि सोसाइटी ऑफ गया।
जो बोध गया का मेन टेम्पल है वहाँ पे अंदर मोबाइल फोन्स ले जाना अलाउड नहीं है। बाहर में लॉकर सिस्टम है, वहाँ पर आप अपने मोबाइल फोन्स को जमा कर दीजिए। बट हाँ, आप कैमरा लेकर जा सकते हैं। जो भी आपके पास कैमरा है, चाहे वो DSLR हो या पॉइंट एंड शूट कैमरा है, उसका एडिशनल चार्ज पे करके, जैसे जो मेरा कैमरा है वो एक छोटा कैमरा है तो उसका मुझे सिर्फ 100 रुपये पे करना पड़ा। तो एक कैमरा लेकर के आप जरूर अंदर जा सकते हैं, बट मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड। हमने यहाँ पर एक गाइड किया है बिकॉज नाउ आई हैव कम टू लाइक फॉर्मली बिलीव कि आप जब भी कोई हिस्टोरिकल प्लेस विजिट कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह से समझने के लिए आपको एक गाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। सो वी हैव टेकन अ गाइड हियर who will show us around and also explain कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या मायने रखती है। गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। बोधि वृक्ष है, ये टेम्पल का जस्ट पीछे में है। यहाँ से वो पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग पेड़ का नीचे चलेंगे। ज्ञान मिलने के बाद सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध हो गए। ज्ञान मिलने के बाद भगवान बुद्ध ने इस महाबोधि कंपाउंड के अंदर में 7 दिन यानी 7 डेज अलग अलग जगह पे बैठ कर खड़े होकर भगवान बुद्ध यहाँ पे टोटल 7 सप्ताह तपस्या किए, यानी टोटल सर 7 वीक 50 दिन। इसके बाद यहाँ से भगवान बुद्ध सारनाथ चले गए थे, जो वाराणसी को नजदीक है। तो 7 सप्ताह का मीनिंग अलग अलग है, मैंने आपको अंदर मीनिंग ही बताएंगे। अब आपको प्लेस को दिखाएंगे। ये टेम्पल का सबसे टॉप में सर ऊपर में लगा ना सर येलो कलर का, हाँ, ये 12 नवंबर 2013 में, आज से लगभग 10-11 साल पहले आयरलैंड का राजा ने 289 किलो सोना दान में दिए सर। 289 किलो। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सर ये 2002 में आया सर, 2002 में आया। देखिए है ना सर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये यूनेस्को के अंदर में है। इसमें सर टेम्पल को मेंटेनेंस करने के लिए इसमें ट्रस्ट बना हुआ है सर। 180 फीट मीटर से 52 मीटर होता है बॉटम टू टॉप। आज से लगभग सर 2300 ईयर्स पहले टेम्पल को सम्राट अशोक ने बनाया। ओह, ये जो मैडम सामने में वुडन और ग्लास का डोर आप लोग देख रहे हैं ना, हाँ, हाँ, उसके हाँ, नीचे में रेलिंग पिलाइन से जो स्मॉल स्तूप लगा है, हाँ, यहाँ तक सम्राट अशोक बनाए थे। अच्छा। इसके बाद इसका ऊपर का पार्ट 150 फीट समुद्रगुप्त ने बनाया। ओह। गुप्ता डायनेस्टी। समुद्रगुप्त का टाइम था 4th सेंचुरी AD का, करेक्ट। यानी आज से लगभग 1600 ईयर्स बैक। आज भी प्रेजेंट है 2300 ईयर्स ओल्ड है सर। श्रीलंका में जो है ना, See, so many stupas are there here. हम लोग बोधि ट्री देखे हैं सर। भगवान बुद्ध के टाइम पे बहुत गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा। ये टोपी अभी खरीदा गया है। सर मैडम, हाँ, स्मॉल जो पिलर है ना, हाँ, ये अशोक का पिलर है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अशोक स्तंभ। हाँ, ये 2300 ईयर्स ओल्ड है। सम्राट अशोक ने पिलर को हाइट 100 फीट बनाए थे। अच्छा, 12th सेंचुरी 5 AD में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने पिलर को भी कट कर दिया। हाँ। तो ओरिजिनल जो पार्ट है ये 15 फीट बचा 15। जब इसका हाइट 100 फीट था, इसको टॉप के ऊपर में सर लाइन हेड था, शेर का हाँ, जो फेस हाँ, है ना पैसे हाँ, पे, हाँ। यहाँ का शेर का फेस लॉर्ड कनिंघम को मिट्टी के अंदर से मिला। वो सेफ्टी के लिए कलकत्ता का इंडियन म्यूजियम में रखा हुआ है। अच्छा, सारनाथ में जो बोल रहे हैं ना सर, वो सारनाथ का टूटा हुआ भाग सारनाथ का म्यूजियम है। चलो भैया, देखना आगे स्टेप है। हाँ, इस पौड़ का जो मीनिंग है ना, हाँ। यहाँ पे ज्ञान मिलने के बाद भगवान बुद्ध ने 6th वीक मेडिटेशन लेते। मेडिटेशन टाइम हाँ। यहाँ पे अचानक आंधी तूफान वर्षा आई, तो भगवान बुद्ध को सेफ्टी के लिए नागराज निकले और इस मिशन से सेफ्टी किए। लेकिन भगवान बुद्ध को टाइम में ये पौंड, बुद्धा का स्टेचू, स्नेक, टेम्पल, यहाँ कुछ नहीं। जब सीधे के अंदर में बुद्ध गया। उरुवेला। हाँ, मम्मा ये पानी डीप है। पौंड, हाँ डीप में है। वो जो बोर्ड लगा ना, वहाँ से 10 फीट डीप है, 10 फीट। ओके, पौंड को सर लॉर्ड कनिंघम बनाए अंग्रेज ने 1880 में। अब आपने ये स्टेचू और स्नेक जो देख रहे हैं, ये 1984 में टोटल 37 ईयर्स बैक ये बर्मा देश का लोग बनाए। अच्छा, इस पौंड का नेम मुचलिन पौंड। मुचलिन। मुचलिन मुचलिन। लैंग्वेज द पाली लैंग्वेज। ओके। का मीनिंग होता है स्नेक। अच्छा, स्नेक का नेम से पौंड का नेम मुचलिन पौंड।
तो आफ्टर एनलाइटमेंट गौतम बुद्धा ने यहाँ पर 7 वीक्स तक अलग अलग जगह पर मेडिटेट किया था। स्तूपास भी देखेंगे, जो एक लाइन से बहुत सारी स्तूपास लगी हुई हैं। एंड सरप्राइजिंगली दीज वर ऑल बिल्ट व्हेन गौतम बुद्धा वाज लिविंग। इसको बोलता है डिवोटीज स्तूपा। हाँ 6th सेंचुरी BC में बुद्धिज्म को जैसा फॉलो होते गया, हाँ। तो उस टाइम बुद्धा का यहाँ पे डिसाइपल आते थे। हाँ। उस टाइम में मनोकामना मानते थे, पूरा होने के बाद एक ऐसा स्मॉल स्तूप बनाकर यहाँ से चले जाते थे। इसको मनोकामना स्तूप बोलते हैं, मनो की। उस टाइम पे बुद्धा लिविंग थे, मतलब ही हाँ उस तो time में- मतलब ये सब के अंदर उनका कोई भी ये नहीं है, इसके अंदर रेलिक किसी नहीं का है कोई भी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ मनोकामना स्तूप है ये। अच्छा इसके अंदर उनका कोई बॉडी अगर मैं कोई भी चीज़ बताने में अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बट दिस इज़ ऑल हिस्ट्री एंड हो सकता है मेरे से थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में। देखो ये बेटा, ये ट्री। सर मैडम, हाँ। ये देखिए टेम्पल का कॉर्नर में टच किया है ना, हाँ। ये बोधि ट्री है। ओ इस ट्री को नीचे में ज्ञान मिलने के बाद देखिए सर, बोर्ड में राइटिंग है कि जब ही यहाँ पे बुद्धा मेडिटेशन में थे, तो मेडिटेशन टाइम यहाँ पे 2 बिजनेसमैन आए थे। वो कम फ्रॉम बर्मा से, उनका नेम था तपुसा एंड भालिका। बिजनेसमैन सर बुद्धा को ऑफर में खाने के लिए राइस, केक और हनी दिए। भगवान बुद्ध मेडिटेशन में थे, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो अपना हेड का कुछ बाल दिए। तभी यहाँ पे 2 बिजनेसमैन 2 मंत्र बोले, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इसका मीनिंग है कि मैं बुद्धि को शरण में जाता हूँ एवं धर्म को शरण में जाता हूँ। ये 2 मंत्र को बोलते हुए भगवान बुद्ध को हेयर बाल को लेकर वो बर्मा पहुंचे। बर्मा में बुद्धिज्म को धर्म प्रचार करने के बाद में, हाँ। अभी आपको बताएं, रंगून जो बर्मा में पड़ता हाँ, है, हाँ। वो बाल के ऊपर में एक स्तूपा बना। हाँ हाँ बहुत फेमस है वो। हाँ। इसके बाद मैडम यहाँ से जो है भगवान बुद्ध चले गए थे सारनाथ। हाँ सारनाथ में फर्स्ट टीचिंग, पहला sermon 5 दिए लोगों वो। को दिए। तभी 5 लोगों ने बोले संगम शरणम गच्छामि। संघ का मीनिंग होता है सर जी ग्रुप, सोसाइटी। नेक्स्ट हम लोग बोधि ट्री देखते हैं। फ्रूट टुगेदर ये जो बोधि ट्री है, इसके नीचे इसी प्लेस पर गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था। बट ये ओरिजिनल बोधि ट्री नहीं है, दिस इज़ द 4th जनरेशन बोधि ट्री। तो जो ओरिजिनल फर्स्ट बोधि ट्री था, डिस्प्यूट बिटवीन रिलीजन्स के कारण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गॉट डिस्ट्रॉयड। और जो 4th ट्री था, जो 4th जनरेशन ट्री था, वो फाइनली गौतम बुद्धा के जो बेटी और बेटे थे, उन्होंने जाकर के श्रीलंका में जाकर के उसको रोपा। और वहाँ से लॉर्ड कनिंघम ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, वहाँ से वो लेकर के आए और उसको वापस यहाँ पर रीप्लांट किया गया। तो इस ट्री का ये ट्री लगभग 145 साल पुराना है और उसको सेम जगह पर जाकर के रोपा गया है। यहाँ पर गौतम बुद्धा के पद चिन्ह भी हैं जो कि बनाए हुए हैं, आर्टिफिशियल पद चिन्ह है। और जो पर्टिकुलर प्लेस पर बैठ करके गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था, वो भी अंदर में है, जो हम देखेंगे। और वहाँ पर आप प्रेयर भी कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार आप दक्षिणा भी दे सकते हैं। मंडप का नीचे जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं ना, हाँ यही उनका बैठने का आसन है। इस आसन को बोलते हैं, देखिए हिंदी में राइटिंग है, वज्रासन। वज्रासन ज्ञान स्थली। बैसाख पूर्णिमा का दिन सर, जो हम लोग बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, हाँ, लुम्बिनी हाँ। नेपाल में जन्म हुआ था। हाँ और बैसाख पूर्णिमा का दिन बुद्धगया में ज्ञान मिला। और बैसाख पूर्णिमा का दिन कुशीनगर उत्तर प्रदेश नियर द गोरखपुर, वहाँ पर उनको महापरिनिर्वाण हुआ। यानी बर्थ, इनलाइटमेंट एंड डेथ Same day। बुद्ध पूर्णिमा डे। बोधि ट्री के पास ज्ञान मिलने के बाद गौतम बुद्ध ने इस रास्ते पर स्टैंडिंग फॉर कंप्लीट 1 वीक उन्होंने तपस्या की, मेडिटेशन किया विदाउट ब्लिंकिंग हिज आईज। और 1 हफ्ते वो चलते हुए इस रास्ते पर ही मेडिटेटेड। सो क्वाइट इनक्रेडिबल टू नो कि 7 वीक्स किसी ने लगातार मेडिटेशन किया है। एंड ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं पिलर्स, वो अशोका के टाइम के हैं।
काफ़ी इनक्रेडिबल प्लेस है ये। ये जो है ये मेन टेम्पल है जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टैचू है गौतम बुद्धा का, और यहाँ पर लोग आकर के प्रेयर्स ऑफर करते हैं। और अब यहाँ से हम जाएंगे अपने थर्ड स्पॉट पर, जो कि एक थाई टेम्पल है, एंड दैट विल कंक्लूड दिस बोध गया का ट्रिप फॉर अस। एक चीज़ हमें पता चली कि दो चीज़ें हमें पता चली कि बख्तियार खिलजी जो थे उन्होंने बहुत डिस्ट्रॉय किया, और लॉर्ड कनिंघम ने बहुत कुछ वापस से ला करके रीस्टैब्लिश किया। दिस वी गेट टू सी इन द एंटायर एरिया ऑफ राजगीर एंड बोध गया। बहरहाल, लेट बाइकॉन्स बी बाइकॉन्स, और आज हमको ये जगह, ये एक इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक जगह घूमने का, देखने का, महसूस करने का मौका मिला। इसके लिए वी आर रियली ग्रेटफुल टू द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने इस पूरी जगह को इतनी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, और आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये व्लॉग अब मैं यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द ही सब्सक्राइब कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।